नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं निकी और आज हम सब करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर कॉट थीटा है वो 7/8 होगा तो हमें वैल्यू निकालनी है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड हम आगे करेंगे। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। सो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, हमने वहाँ पर साइन ए की वैल्यू दे रखी थी हमें वहाँ पर, और वहाँ से हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली थी। वैसे ही जो कोस थीटा होता है वो होता है b/p, बेस ओवर परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर हमें दे रखा है 7/8। हम यहाँ पर मान लेते हैं जो बेस है और जो b है वो इज़ इक्वल्स टू 7x, और जो परपेंडिकुलर है वो मान लेते हैं हम 8x। अगर आप चाहें तो बेस को 7 और परपेंडिकुलर को 8 मानकर सीधा निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे जाके हाइपोटेन्यूज तब हम अगली जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालते हैं तब x कट हो जाता है। लेकिन हमें थोड़ा सलीके से करना होगा, तरीके से, एग्ज़ामिनर को वैसे अच्छा नहीं लगेगा तो हम x ले लेते हैं यहाँ पर। सो अब हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। वो होता है √b² + p² इज़ इक्वल्स टू b का स्क्वायर हो गया 49x² + 64x²। सो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा √x² एंड दिस 113x²। तो जो x का स्क्वायर है तो ये x बाहर चला जाएगा और 113 अंदर रह जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई है। सो अब हमें चाहिए साइन थीटा। सो हम यहाँ पर साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। p/h होता है, वो होता है, तो p/h, p हुआ 8x, h हुआ √113x। x कट हो गया, कहा था ना मैंने, x कट हो जाता है। और फिर हमें वैल्यू चाहिए अब अगली कोस थीटा की, जो होता है b/h इज़ इक्वल्स टू 7x ओवर √6। सो ये आ गया 7/√113 x नहीं आया। सो अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ है वो इसमें पुट कर देंगे। सो देयरफॉर 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा इज़ इक्वल्स टू। सो यहाँ पर फ्रेंड्स एक प्रॉपर्टी भी लग रही है, जो हमारी एक आइडेंटिटी थी, वो थी a - b इंटू a + b इज़ इक्वल्स टू a² - b²। सो अब हम यहाँ पर डायरेक्टली वही लगा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1² - sin² थीटा ओवर 1² - cos² थीटा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 1 - 8/√113 का होल स्क्वायर और 1 - 7/113 का स्क्वायर। सो यहाँ आ जाएगा 1 - 64/113, 1 - 49/113। सो अब इन्हें तब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -64/113, सो -49। अब आगे आ जाएगा, शायद ये आपको दिख नहीं रहा था, अब देख लीजिए आगे आएगा। तब इन दोनों इसको 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 49
ओवर 113 इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 113 ऊपर आ जाएगा और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आकार तो आ जाएगा 64। सो 113 से 113 कट हो गया और यहाँ पर आ गया 49/64। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। दिस इज़ आवर आंसर। एंड सो हमसे सेकंड पार्ट में पूछ रखा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। सो कॉट थीटा की हमें वैल्यू दे रखी थी, कॉट थीटा की वैल्यू थी 7/8। सो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है जो कॉट थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर और आंसर इज़ 49/64। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, 8 की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें जो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है वो है इफ़ 3 times cot A is equals to 4 then check whether 1 minus 10 square A over 1 plus 10 square A is equals to cot square A minus sin square A or not। तो हमें बताना है ये इसके इक्वल है या फिर नहीं है। सो हम पहले कोट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कोट ए की वैल्यू होगी 4/3, क्योंकि ये जो 3 है ये 4 के नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। सो ये हमारे क्वेश्चन पिछली की तरह हो चुका है और ये आ गया b/p के इक्वल होता है जो कोट ए होता है वो। सो यहाँ पर हम b को मान लेते हैं 4x और p को मान लेते हैं 3x और हाइपोटेन्यूज को मैं h लिख देती हूँ, वो आ जाएगा जो हाइपोटेन्यूज है वो आएगा 25x² का स्क्वायर रूट। सो आंसर आ जाएगा 5x। हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है और बेस भी है। सो अब हम इन तीनों की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए की वैल्यू। साइन ए होता है p/h, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हुई 3x, h की हुई 5x, यहाँ पर आ गया 3/5। cos ए की वैल्यू हो जाएगी b/h एंड द आंसर इज़ 4x/5x इन x कट एंड इट्स 4/5। अब जो tan थीटा है उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम। जो tan A है वो आएगा p/b एंड हमारे पास p था वो था 3x एंड b था 4x। सो हमारे पास आंसर आया 3/4। सो अब जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी 1 माइनस 10 स्क्वायर A ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज़ इक्वल्स टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। सो अब इनमें हम वो तीनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो अब हम करते हैं 1 माइनस 10 की वैल्यू थी 3/4 और इसका हम कर देंगे स्क्वायर एंड 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर एंड कोस की वैल्यू थी हमारे पास, कोस की वैल्यू थी 5 एंड 4 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। सो अब हम इन्हें कर देते हैं सोल्व। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 एंड इज़ इक्वल्स टू 16/25 माइनस 9/25। इधर सॉल्व करते हैं तो आएगा 16 माइनस 9 इंटू 16 दिस, ये आएगा इधर 16 से 16 कट हो जाएगा, ये यहाँ पर ऊपर जाएगा तब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तब मल्टीप्लाई में जाता है और ये इक्वल है 16 माइनस 9/25 के, ये हमें बताना है। सो 16 से 16 इधर कैंसिल आउट हो गया और तब हम 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 7
और ऐड करेंगे 25 और इधर भी यही आएगा। सो हैंस प्रूव्ड दे आर इक्वल। दिस इज़ आवर क्वेश्चन, सो इजी। लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड दे आर इक्वल, और इसकी जगह आप ये लिखकर भी कह सकते हैं कि ये इक्वल है, पर वो बहुत लेंथी हो जाता। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 9। सो फ्रेंड्स, हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो है इफ़ इन अ ट्राइंगल ABC, जो मैंने यहाँ बना दिया है, उसमें जो एंगल B है वो राइट एंगल है और उसमें 10A की वैल्यू दे रखी है। 10A इज़ इक्वल्स टू 1/√3, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। सो यहाँ पर जो 10A है उसकी वैल्यू तो हमें दे रही रखी है, और ये P/B के भी इक्वल होता है। तो यहाँ से हम H की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगी 1 + 3 का अंडर रूट, और ये आ गया 2। इसकी वैल्यू 2 आई है, और यहाँ पर हम 2x भी कर सकते हैं। ये मैंने शॉर्टकट डायरेक्ट बता दिया आपको। और यहाँ से हम sin A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो sin A की वैल्यू होगी वो होती है P/H इज़ इक्वल्स टू P हमारे पास 1 था, 1/H हमारे पास 2 था H। और जो अब हमारे पास cos A की वैल्यू आएगी वो आएगी B/H इज़ इक्वल्स टू B है हमारे पास √3, तो √3/2 आ जाएगी। और जो हमारे पास sin C की वैल्यू है वो आएगी P/H, तो इसके लिए परपेंडिकुलर अलग होगा। ये मैंने आपको समझा दिया है पिछली वीडियोस में। सो हम एक बार देख लेते हैं इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा। जो sin C के लिए, जो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर होगा वो AB होगा, और जो 10A के लिए जो परपेंडिकुलर था वो BC था। तो BC की वैल्यू 1 आ गई, 1 यूनिट, और जो AB है उसकी वैल्यू √3 यूनिट्स आई है। सो यही साइड्स हैं। हमारे पास जो sin C की वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2। अब cos C की जो वैल्यू है वो है B/H, और इसके लिए B होगा 1/1। ये मैंने समझा दिया है। B 1/2 आएगी इसकी वैल्यू। तो अब हम जो हमसे जिसकी वैल्यू पूछ रखी थी उसमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे पास वो इक्वेशन थी sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। सो हमारे पास cos A था, उसकी वैल्यू थी 1/2, और cos C की वैल्यू है 1/2, cos A की वैल्यू है √3/2, और जो sin C है उसकी वैल्यू भी यही है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4/1 + 3/4, और ये आ जाएगा 4/4 इज़ इक्वल्स टू 1। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो है 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो हमसे सेकंड पार्ट में जिसकी वैल्यू पूछी है वो है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। जो cos A है उसकी वैल्यू है √3/2, cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस cos A की वैल्यू है वो 3/2 इंटू 1/2। सॉरी, ये रिप्लेस होंगी। सो इसे सॉल्व करेंगे तब आएगा √3/4 माइनस √3/4। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स। सो इसका आंसर आएगा 0। हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। सो फ्रेंड्स, हमसे जो क्वेश्चन नंबर 10 में जिसकी वैल्यू पूछ रखी है वो है sin A की वैल्यू, cos P की वैल्यू और tan P की वैल्यू, sin P है सॉरी, इनकी वैल्यूज़ पूछ रखी है। और हमें दे रखा है कि PQR एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एंगल Q है वो राइट एंगल है
पी क्यू है उसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है, उसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे। पी आर प्लस क्यू आर इज़ इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं हाइपोटेन्यूज की, जो कि है पी आर इज़ इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर, यही होगा ना। सो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इसमें आएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे पी आर की। यहाँ पर आएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस आएगा, ये आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आएगा माइनस 2 टाइम्स 25 इंटू क्यू आर, यहाँ पर आया नहीं, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर आएगा 25, ये क्यू आर इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, ये दोनों कैंसिल आउट, और इधर बच जाएगा 625 माइनस 50 टाइम्स क्यू आर। अब ये उधर चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल इज इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 50 क्यू आर, ये यहीं का यहीं एज इट इज़ है, और जो ये 25 है ये इस साइड चेंज करवा देंगे हम इसकी, ये हो जाएगा -25, और क्यू आर ये अब 50 है, ये अब इसमें डिवाइड करने चला जाएगा, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 600, ये कट हो जाएगा, और जो क्यू आर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की 12 है तो यहाँ पर पुट कर देंगे, और जो पी आर की वैल्यू है वो आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सभी की वैल्यूज़ हैं, तो अब हम साइन निकाल सकते हैं, साइन पी निकाल सकते हैं। वो होगा, साइन पी निकालना है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्यू आर हाइपोटेन्यूज पी आर इज़ इक्वल्स टू, पी आर की वैल्यू है 13 और जो क्यू आर है उसकी वैल्यू है 12। इसकी वैल्यू निकल गई। कॉस पी की वैल्यू की बारी है। सो कॉस पी के लिए बेस होगा पी क्यू ओवर पी आर सेम, पी क्यू की वैल्यू 5 एंड 10 पी की वैल्यू निकालनी है परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो परपेंडिकुलर इसके लिए होगा क्यू आर, बेस होगा पी क्यू, वैल्यू आ जाएगी 12/5। ये इसकी वैल्यूज़ हैं और हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो भी फिनिश हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बाकी है। सो फ्रेंड्स, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है और हमें आंसर के साथ रीज़न भी बताना है। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज़ लेस देन 1। सो जो 10a है हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे इन सभी की वैल्यूज़, इस एंगल के लिए क्या वैल्यू होगी, इस एंगल के लिए क्या वैल्यू होगी। तो अभी मैं बता देती हूँ, जो 10a है उसकी वैल्यू कभी भी किसी भी एंगल a के लिए 1 से ज़्यादा नहीं होगी। 1 हो सकती है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होगी। सो ये आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा कि जो sec a है उसकी वैल्यू 12/5 हो सकती है किसी एंगल a के लिए। सो अगर परपेंडिकुलर sec a का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये सोचिए। मैं बता देती हूँ, जो sec a का फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज और बेस। अगर हाइपोटेन्यूज 12 है और बेस 5 है तो ये वैल्यू पॉसिबल है। सो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें हमें कह रखा है कि जो cos a है वो एब्रीविएशन है कोसिकेंट ऑफ एंगल a का। ये बिल्कुल गलत है। जो cos a है वो एब्रीविएशन होती है कोसाइन ऑफ
एंगल ए की, और जो कोसिकेंट होगा उसके लिए आएगा कोट। कोसिकेंट के लिए कोट आता है, सो ये फॉल्स है, फॉल्स। हमसे फोर्थ में पूछ रखा है जो कोट ए है वो प्रोडक्ट होता है कोट का और एंगल ए का। ये हम सभी को पता है, ये बिल्कुल फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनकी अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, बल्कि ये होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशो, बेस का परपेंडिकुलर के साथ रेशो। सो इसका आंसर फॉल्स ही आएगा। जो हमसे फिफ्थ में पूछ रखा है वो पूछ रखा है जो साइन थीटा होती है उसकी वैल्यू 4/3 हो सकती है किसी भी एंगल ए के लिए। ये भी गलत है, क्योंकि जो साइन होता है उसकी किसी भी एंगल के लिए एक से बड़ी वैल्यू नहीं होती, तो ये फॉल्स है। और इसके साथ हमने अपनी एक एक्सरसाइज पूरी कर ली है।